दोस्तों मैं आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आ रहा होगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज बिहार पुलिस का जो सेट चल रहा है, तो आज सेट संख्या 8 है और 8 का आपको जीके का और हिंदी का और करेंट का थोड़ा सा सेट प्रैक्टिस में हाथ साफ कर लें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि पहला क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है। जीके का क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है कि औषधि अनुसंधान संस्थान जो आपका है लखनऊ में है। कहता है 7 मार्च 2023 को नागालैंड में 5वीं बार मुख्यमंत्री का पदभार किसने संभाला था, तो नेफ्यू रियो ने संभाला था। नेक्स्ट है आपका है, नेक्स्ट कहता है जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित धातु है, कौन कौन सी है मिला हुआ, तो तांबा, जस्ता और निकेल मिला हुआ है। कहता है पारा जो है यानी मरकरी जो है क्या है, तो द्रव धातु है पारा। नेक्स्ट है दोस्तों आपको कहता है नीचे दिए ईंधन में सब निम्न सॉरी नीचे दिए गए ईंधन में इनमें सर्वाधिक ऊष्मीय मान किसका होता है, तो ऊष्मीय मान दोस्तों आपको होता है प्राकृतिक गैस में होता है। कहता है प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से किसका उपयोग करके निकाला जा सकता है, तो बहुलक अधिशोधन करके निकाला जा सकता है। कहता है नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है। नाइट्रोजन जो दोस्तों अनिवार्य घटक किसका है, तो प्रोटीन का अनिवार्य घटक है। नेक्स्ट है अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना का मतलब होता है सबसे अलग रहना, माने टोटली से जितना आपकी भीड़ में है वो अलग। कहता ना कानी गैया का अलगे बताना, वही हाल है, सबसे अलग रहना। कहता है 1027 ईस्वी में मोहम्मद गजनी का अंतिम अभियान क्या था, माने किस पर था, तो सिंध विजय पर था। उदास का बहुवचन क्या होता है, उदास जो शब्द है उसका बहुवचन होता है दोस्तों उदासे होता है। अनुचित जोड़े को ज्ञात कीजिए, अनुचित जोड़े को छांटना है। तो देखिए डंके की चोट पर यानी स्पष्ट शब्दों में बात करना, जहर का पुड़िया माने धोखेबाज आदमी, ढेर करना माने हरा देना। और यहाँ देखिए दोस्तों तूती बोलना मतलब विरक्ति होना, मतलब ये चीज़ें अलग है आपका। नेक्स्ट है आपका कि मोहन ने किताब पढ़ा। मोहन ने किताब जो है मोहन ने पुस्तक पढ़ा। तो मोहन ने पुस्तक पढ़ा, इसको शुद्ध करना है। तो ये आपको शुद्ध यहाँ पे दोस्तों मोहन ने पुस्तक पढ़ी है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, तो तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग जो होता है बढ़ जाता है, ये सही है। अब कहता है वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर करता है, ये भी सही है। कहता है नेक्स्ट है आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये गलत बात है दोस्तों। नेक्स्ट है आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन में वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता, ये भी सही है। तो आपका सी ऑप्शन सही है। कहता है एक मकान के 2 बल्ब लगे हैं, इनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्न में कौन सा कथन सही है। तो देखिए जो दोनों बल्बों में रेजिस्टेंस का जो होता है ये समान होता है, ये मतलब कि ये गलत बात है। देखिए सही क्या है, तो अधिक प्रकाश वाले बल्ब का रेजिस्टेंस अधिक होगा, ये सही है, ये गलत है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका कहता है कि प्रक्षेप गति की स्थिति कहाँ कोणीय संवेग का न्यूनतम होता है, तो प्रारंभिक बिंदु पर न्यूनतम होता है। नेक्स्ट है जल से भरे एक बाल्टी, ये तो आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों, फिजिक्स में आप खुद सोल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बल्ब का भौतिक अनिर्भरता परिणाम क्या पर दर्शाता है, तो गति के प्रथम नियम पर दर्शाता है। कहता है यदि सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाए तो इसका कंपनों की आवृत्ति क्या होगी, तो घटेगी। नेक्स्ट है स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है जब यह क्या होती है, वास्तविक लंबाई पर होती है। क्या होती है दोस्तों, जब यह वास्तविक लंबाई पर होती है। कहता है जब किसी द्रव का ताप बढ़ाया जाता है तो इसका पृष्ठीय तनाव क्या होता है, तो इसका पृष्ठीय तनाव दोस्तों घट जाता है। कहता है एक समान वृत्तीय गति त्वरण होता है। एक समान वृत्तीय गति में त्वरण क्या होता है, तो त्वरण दोस्तों आपको परिणाम में नियत व त्रिज्या में अनुदिश भीतर की ओर होता है। कहता है द्रव से भरे पात्र के तली पर दाब निर्भर नहीं करता है,
कैसे निर्भर नहीं करेगा दोस्तों, माने क्या कारण है, तो आपको तली के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा। कहता द्रव से भरे पात्र की तली पर दाब निर्भर नहीं करता है, तो तली के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है बार ऑफ लंका के लेखक कौन है, तो अमीश त्रिपाठी हैं। महरौली के लौह स्तंभ पर कौन सा नाम उत्कीर्ण है, तो चंद्र का है। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक भारत की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित किया गया, तो कहाँ किया गया दोस्तों, श्रीनगर में किया गया। कहाँ किया गया, श्रीनगर में किया गया। नेक्स्ट है कौन से सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था, तो शेख निजामुद्दीन औलिया कहलाता था। कहता है तथा कथित कुप्रशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को ले लिया गया था। कहता अंग्रेज द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ, तो लॉर्ड एलनबरो के टाइम में हुआ था। किसके टाइम में संपन्न हुआ, तो लॉर्ड एलनबरो के टाइम में संपन्न हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों, कहता है चोल शासन किसके प्रसिद्ध हैं। चोल शासन जो है दोस्तों 1 और 2 4 प्रसिद्ध है, यानी ग्राम प्रशासन व्यवस्था पर है और नटराज की मूर्ति पर है और मंदिर के गोपुरम के लिए प्रसिद्ध है। 38 में कहता है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। कहता है संभावित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा कथन सम्मिलित नहीं है, तो वह परिवार नियोजन जो है दोस्तों सम्मिलित नहीं है, बाकी टोटल जो है सम्मिलित है। टोटल में क्या है, पूरक पोषण एवं स्वास्थ्य, शिक्षा और टीकाकरण, ये सब सम्मिलित है। कहता निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया, तो संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन के योजना पर किया गया दोस्तों। कैबिनेट मिशन देखिए आपको ऑप्शन बी में मिलेगा। कहता है संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया। लोकतंत्र को दोस्तों आपको उपयुक्त सभी में स्वीकार किया गया है, यानी राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र में सुधार किया गया, मतलब स्वीकार किया गया। कहता है भारतीय संघ व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था किस देश की देन है, तो कनाडा की देन है। कहता है मंत्रिपरिषद के पद त्याग करने के लिए मंत्री अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है, तो राष्ट्रपति को संबोधित करता है। कहता है भारत में निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया था, तो अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया था किस पंचवर्षीय योजना में, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। सौरमंडल का कौन सा ग्रह द्रव्यमान, आकार व घनत्व एवं पृथ्वी के लगभग समान है, तो शुक्र है। कहता तिरुवनंतपुरम कहाँ स्थित है, तो कौन जो पार्ट है जो तिरुवनंतपुरम में स्थित है, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है वह तिरुवनंतपुरम में स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों अंगूर में पाया जाता है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। कहता है निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है, जिबरेलिन्स पादप हार्मोन है दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप से संबंधित नहीं है, तो रेटिनॉल जो है विटामिन ए से संबंधित है, बाकी सब विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स है। कहता है विश्व पशु दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। टिटनेस बीमारी निम्नलिखित किसके कारण होती है, तो टिटनेस जो बीमारी है दोस्तों आपको जीवाणु के कारण होती है, टिटनेस। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह पर आमतौर पर 2 तत्व पाए जाते हैं, वो कौन कौन है, तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। अग्निशमन से निकलती है कौन सा गैस, तो CO2 निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो वायु में मैग्नीशियम का तार को जलाना जो है यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। कहता है निम्नलिखित अणुओं में से सिग्मा तथा पाई बंध एक बनते हैं। निम्नलिखित अणुओं में से एक सिग्मा तथा पाई बंध एक बनते हैं, यह कौन सा अणु में बनता है दोस्तों, तो ऑक्सीजन में
बनता है। पंचशील किस वर्ष प्रतिज्ञापति किया था? मैंने पंचशील किस वर्ष आया था दोस्तों? तो 1954 में आया था। कथा जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जलवायु को प्रभावित करने वाला इनमें से सभी हैं, यानी अक्षांश से समुद्र की निकटता है और पवन की दिशा भी है। कथा टाटा IPL 2023 के पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने हेतु किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कप जीता था दोस्तों? तो ऑरेंज कप जो जीता आपको शुभमन गिल ने जीता था। जॉन मेनार्ड किंग्स के अनुसार रोजगार निर्भर करता है किस पर? तो रोजगार निर्भर दोस्तों करता है प्रभावी मांग पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है 60 नंबर कहता है, 60 नंबर में कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए दोस्तों, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है, ये बात आपका सही है। धार्मिक निरपेक्ष राज धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, ये भी बात सही है। नीति निर्देशक तत्व का पालन करने के लिए सरकार को बाध्य किया जा सकता है, ये गलत बात है। कहता भारतीय संविधान लिखित और व्यापक संविधान है, तो ये सही बात है, यानी ऑप्शन 3 जो है आपका सही है। कहता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से पहले मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना राष्ट्रपति के लिए क्या होता है? तो बाध्यकारी माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों? बाध्यकारी। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? राष्ट्रपति का अभिभाषण दोस्तों तैयार करता है राज्यसभा का सभापति तैयार करता है। जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या है? दक्षिणी रोडेशिया है। निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवाती हवा चीन सागर में गिरती है? तो टाइफून जो है चीन सागर में गिरती है। भारत में थोक कीमत सूचकांक निम्नलिखित मदों में से किसका अधिकतम भार है? तो विनिर्मित उत्पाद का अधिकतम भार है। कहता है मांग के नियम के अनुसार क्या है? तो कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, ये सही है, कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है। कहता है बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा का चलन से बाहर कर देती है, किसका कथन से जुड़ा हुआ है? तो ग्रेशम के नियम से जुड़ा हुआ है। कहता है मेघालय एक पूर्णतः जनजातीय राज्य है जिसमें निम्नलिखित जनजाति का समूह है। कौन कौन जनजाति? खासी, जयंतिया और गारो है दोस्तों। कहता है सूरीनाम की राजधानी जो है कहाँ है? सूरीनाम की राजधानी आपको पाराम्पियो में है। कहाँ है? पाराम्पियो में है। फाइलेरिया रोग का कारण क्या है? फाइलेरिया रोग का कारण जो दोस्तों है गोल कृमि है, जो बुचेरिया नामक सूक्ष्मजीव से होता है। फूलगोभी क्या है? फूलगोभी का खाने योग्य भाग जो दोस्तों है पुष्पक्रम है। पैरामीशियम में पाए जाने वाले केंद्र की संख्या 2 है। मुद्रा संकुचन की अवस्था मुद्रा की क्रिया शक्ति क्या होती है? तो क्रिया शक्ति दोस्तों को बढ़ जाती है। कहता है भारतीय रिजर्व बैंक की शाखाएं नहीं होती वहाँ किसका प्रतिनिधित्व करता? कहता है जहाँ रिजर्व बैंक की शाखाएं नहीं होती वहाँ उसका प्रतिनिधित्व करता है कौन? तो दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रतिनिधित्व करता है। कौन करता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है व्यापारी भैंसलिंग कहाँ से निकाला जाता है? व्यापारी भैंसलिंग दोस्तों आपको पेट्रोलियम से निकाला जाता है। नेक्स्ट है मन गंगा तो मन चंगा, माने मन अगर ठीक है आपका तो आप कुछ भी हो सकता है। मुहावरे का अर्थ यही है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मतलब मन अगर आपका खुश है तो आप छोटे में ही आप बहुत बड़े काम कर सकते हैं। समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो समानार्थी शब्द का दोस्तों यहाँ अम्बु मतलब जल होता है, यानी कमल का जो है आप, ये गलत है, बाकी सही है। दांत का दंत रद्न, ये सही है। झंडा का ध्वज और पताखा, ये सही है। चांद का राकेश और शशि, ये भी सही है। नेक्स्ट है पैसे ही आदमी की इज्जत है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका लोकोक्तियाँ का चयन जो है करना है, तो इसका है जर है तो नर है, नहीं तो खंडर। माने जर है तो नर है, बाकी बेपर है। मतलब कहना है कि जर है यानी पैसा है तो आदमी है, नहीं तो खंडर है। कौन सी रचना मधुर भंडारी की नहीं है? मधुर भंडारी की रचना जो है पिंजरे का उड़ान जो है यशपाल का है।
पिंजड़े का जो उड़ान है दोस्तों यशपाल का है। कहता है कौन सी रचना मधुर भंडारी की नहीं है, यानी पिंजड़े की उड़ान जो है यशपाल का है, बाकी नई नई नौकरी यही सच अकेले ये सब मधुर भंडारी की है। कहता है मुकुल का समानार्थी चुनिए। मुकुल का समानार्थी जो होता है कली होता है, यानी अभी जो फूल जो प्रारंभिक स्थिति में होता है उसे कली बोलते हैं। कहता अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं किसके द्वारा, तो संस्करण विधि द्वारा किए जा सकते हैं। कहता है उस स्थिति में एक ऐसा जोड़ा पैदा होता है जब क्या होता है दोस्तों, तुरंत दो अंडे दिए जाते हैं, ये गलत है। एक निश्चित अंडे जो टुकड़े में हो जाते हैं, ये सही है दोस्तों। एक निषेचित अंडे के दो टुकड़े हो जाना यह जोड़ा पैदा करता है दोस्तों। कहता है लाइकेन क्या है। लाइकेन जो है एक सहजीवी का उदाहरण है। निम्न में से कौन सी शाखाएं जीवित जीवों की उन्हीं जातियों की अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया से संबंधित रखता है, तो 84 का आपको दोस्तों स्वपारिस्थितिकी कहलाता है। क्या दोस्तों, स्वपारिस्थितिकी कहलाता है। कहता है नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया वायु को दूषित नहीं करती है, तो वायु को दूषित दोस्तों प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। नेक्स्ट है किस राज्य की सरकार अपने प्रत्येक जिले में संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है, तो आपको उत्तराखंड में निर्णय लिया है। कहता है निम्न में से किसे आगामी 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया, तो वह श्वेता सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आपका दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है, तो शक काल पर आधारित है। तो दोस्तों हम आशा करेंगे कि आपका ये सेट प्रैक्टिस हुआ अच्छा तरीके से हुआ और इसको आप 2-3 बार देख करके रिवाइज करके ख़त्म कर दें। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद। अब आपका क्वेश्चन नहीं है इसमें, तो चलिए धन्यवाद।